पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का समूह चुने। तो जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? तो ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, बूढ़ा, नदी। बूढ़ा क्या है? बूढ़ा तो जातिवाचक संज्ञा है। और नदी क्या है? नदी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन गोदावरी, गोदावरी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है? गोदावरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है। दूसरा वाला देखो, लड़का, नगर, कार। तो ये क्या है? लड़का, नगर और कार तीनों की तीनों जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तीसरा में देखो, लड़की और नागरिक जो है जातिवाचक संज्ञा है, और बुढ़ापा जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसलिए बुढ़ापा इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और चौथा है दिल्ली, शहर और भलाई। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर जातिवाचक है और भलाई भाववाचक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है। तो पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? पिताजी चाय पीकर ऑफिस चले गए। तो चाय पीकर ऑफिस चले गए, तो यहाँ पर जो चाय पीने वाला काम है वो पहले खत्म हो रहा है और ऑफिस जाने वाला काम जो है वो बाद में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है ये बताना आपने। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। अनुग्रहित होता है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, 4 गज मलमल। तो इनमें कौन सा विशेषण होगा? विशेषण कौन सा है? यहाँ पर जो है 4 गज जो है मलमल के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 गज क्या है? संख्या है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, संख्यावाचक। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बताइए। तो देखो, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, सांझ हो रही है, दिन हो रहा है। दिन क्या होता है? होता है दिन। तो ये मेल है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या है? अक्कड़ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षण। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, निम्न में से कौन सा रासो आलखंड के नाम से भी जाना जाता है? तो आलखंड नाम से कौन सा जाना जाता है? नहीं, ये जो है परमाल रासो इसका सही आंसर होगा। जो ये परमाल रासो है, ये आल्हा और उदल की वीरगाथा का जो है इसमें वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान की है, ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन यहाँ पर हम आलखंड के बात कर रहे हैं। आलखंड जो है परमाल रासो को भी बोला जाता है। और जो यह आलखंड है, इसमें आल्हा और उदल की जो वीर गाथा है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। अच्छा, इसका राइटर है जगनिक। जगनिक इसका जो है राइटर है। ठीक है, क्या इसको जो है जगनिक के द्वारा लिखा गया है, जगनिक। देखो, रासो का मतलब होता है जब कोई राजा किसी को एक जिम्मेदारी सौंपता था लिखने की, तो ये ज़्यादातर वीर गाथाओं के बारे में लिखा जाता है। जो रासो होता है ना, वो किसी राजा की वीर गाथाओं का वर्णन करने के बारे में जो लिखा जाता है, तो वो जो है रासो कहलाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। तो कानो सुनी बात क्या है? यहाँ पे कानो सुनी क्या है? ठीक है, तो कानो सुनी मतलब कानों द्वारा सुनी गई बात। ठीक है, तो द्वारा किस में आता है? एक करण कारक में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, जो शोक करने योग्य ना हो। तो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशोच्य। अशोच्य ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, अब बताइए, जिसका विरोध ना हुआ हो उसके लिए? जिसका विरोध ना हुआ हो उसके लिए क्या है? अनिरुद्ध। ठीक है, अन्य माता से उत्पन्न भाई को क्या बोलते हैं? अन्योदर। ठीक है, जो दोहराया ना गया हो, अनावृत। जिसका किसी में लगाव हो, अनुरक्त। जिसे जीता ना जा सके, अजय। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। और शत्रु को मारने वाला, शत्रु का संहार करने वाला, शत्रुघ्न। ठीक है, तो ये भी चीजें ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय कौन सा बताइए? तो यहाँ पर जो है अव्यय क्या है? हमेशा जो शब्द है ये एक अव्यय है। ठीक है, अव्यय यानी अविकारी शब्द। ठीक है, हाँ, जो लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पर चेंज नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत। इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। तो बताओ ये जो रेखांकित पद है ये क्या है? तो बताइए ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा? विशेषण बोला आपने। आपने क्या बोला? अंकित क्या है? संज्ञा बोला आपने। क्रिया विशेषण बताइए। नहीं देखो यहाँ पर जो देखो मैंने आप लोगों को जो उपवाक्य है ये आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, तो इसमें कौन सा उपवाक्य होगा? अभी अभी गया। नहीं देखो जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित पद है, इसमें कौन सा होगा बताइए? विशेषण। क्यों होगा विशेषण? लड़के की विशेषता है। ये देखो पूरा अंडरलाइन, जो पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया गया ना, इसके बारे में बात कर रहा है। इसने थोड़ा सा बोला कि नीली कमीज या नीली थोड़े शब्द को अंडरलाइन किया इसने। अगर नीले शब्द को अंडरलाइन किया होता आप बोलते विशेषण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरे उस जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, अगर इसकी जगह आप कोई दूसरा शब्द रखना चाहो तो क्या शब्द रखोगे जिससे कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं? अगर मैंने इसकी पूरे की जगह मैंने अमन बोल दिया, अमन अभी अभी गया है, तो इसको रिप्लेस करके मैं अमन लिख सकता हूँ, और अमन क्या है? एक संज्ञा है। तो नीली कमीज वाला लड़का अपने आप में पूरा सेंटेंस अपने आप में किस चीज़ का भाव दे रहा है? ये संज्ञा का भाव दे रहा है। इसलिए यहाँ पर जो उपवाक्य होगा, कैसा उपवाक्य होगा? ये संज्ञा उपवाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर नीली कमीज वाला अंडरलाइन होता, इतना नीली कमीज वाला अगर अंडरलाइन होता तो तब आप क्या बोलते? तब आप विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अगर लड़के पे अंडरलाइन ना होके सिर्फ नीली कमीज वाला पे अंडरलाइन होता तब आपने बोलना था विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, श जो वर्ण है इसका सही उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये मूर्धा वो जगह होती है जब हम ट का उच्चारण करते हैं ना, ट ठ ड ढ, ट वर्ग का उच्चारण करते हुए हमारी जो जीभ जहाँ टकराती है, जिस स्थान पर हमारी जीभ टकराती है उसे मूर्धा कहते हैं। इस श का उच्चारण करते हुए भी जो घर्षण होता है, हवा का घर्षण होता है, वो उसी जगह पे होता है, मूर्धा पे होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे मूर्धन्य स भी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में करते हैं? ठीक है, तो ये है मॉरिशस। ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए? ठीक है, अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्न में से कौन सा कवि सूफी है? सूफी संत कौन सा इसमें से? जायसी। देखो सूफी कवि, पहली बात तो ये जो सूफी संत होते हैं ना, जो सूफी होते हैं ये क्या होते हैं? ये अक्सर मुस्लिम होते हैं, ठीक है। तो इनमें से मुस्लिम कौन है? जायसी, ठीक है। जायसी जो है मुस्लिम है। पद्मावत, जायसी ने क्या है? पद्मावत जो पुस्तक है वो किसने लिखी? वो जायसी ने लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हिमांशु का सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो इसका है हिमधन अंशु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अच्छा, हिमांशु जो है किसका पर्यायवाची है? हिमांशु किसका पर्यायवाची है बताइए? हिमांशु जो है किसका पर्यायवाची है? हिमांशु जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची है, इस बात का भी आप ध्यान रखना है। हिमधन अंशु। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ जो है, दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगी हिमधन अंशु में, ठीक है। अच्छा, अंशु मतलब क्या होता है बताइए? अंशु मतलब क्या होता है? अंशु मतलब होता है किरण, किरण, रे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19वां क्वेश्चन है, जो बनावटी हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कृत्रिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी नैसर्गिक लिखा हुआ है। नैसर्गिक का मतलब क्या हुआ? नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सुना आपने? नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, ठीक है। प्राकृतिक, प्राकृतिक के लिए दूसरा शब्द है नैसर्गिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है, देशज कौन सा नहीं है? तो देशज में पगड़ी है, लोटा है, ठेठ है, लेकिन सांझ जो है देशज शब्द नहीं है। अच्छा, देशज नहीं है तो क्या है? क्या है? तद्भव शब्द है। तो सांझ है, किसका तद्भव है? साय, साय का जो है तद्भव शब्द जो है सांझ है।